आपको यूजुअली किसी इन्फेक्शन की वजह से होते हैं या फिर डस्ट एलर्जी से होते हैं या फिर पेट खराब होने की वजह से भी होते हैं। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम से पेशेंट जो सफ़र कर रहे हैं वो एक्ने से बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं, क्योंकि इन पिंपल्स में हल्की अंदर सिस्ट पड़ जाती है, पस फॉर्मेशन हो जाती है, इसलिए हम इसको सिस्टिक पिंपल्स भी बोलते हैं। ट्रीटमेंट है वो अंदर भी हो और बाहर भी हो, ताकि बाहर जो आप डर्ट फेस कर रहे हो, डस्ट फेस कर रहे हो, इन्फेक्शन फेस कर रहे हो, उससे अपने आप स्किन की केयर कर सको। हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, आई एम डॉक्टर मेघा। आज हम बात करेंगे हार्मोनल एक्ने की। आज हम बात करेंगे पिंपल्स की जो होते हैं पीसीओएस के पेशेंट को। अक्सर आपको पता होगा कि जो पिंपल्स होते हैं, एक्ने होते हैं, वो आपको यूजुअली किसी इन्फेक्शन की वजह से होते हैं या फिर डस्ट एलर्जी से होते हैं या फिर पेट खराब होने की वजह से भी होते हैं, या जब आपके स्किन के जो हेयर फॉलिकल होते हैं, स्पेशली फेस के, नेक के, बैक के, जब वो ज़्यादा ऑयल सिक्रीट करते हैं और डेड स्किन बना लेते हैं और एक पिंपल फॉर्मेशन दे देते हैं आपके सेबेशियस ग्लैंड, उस वजह से भी एक्ने या पिंपल्स होते हैं। बट आज हम बात करेंगे थोड़े डिफरेंट एक्ने की, जो सिर्फ पीसीओएस के पेशेंट्स को होते हैं। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम से पेशेंट जो सफ़र कर रहे हैं वो एक्ने से बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं और उन्हें एक्ने की प्रॉब्लम थोड़ी हटके होती है, उनके एक्ने थोड़े डिफरेंट होते हैं और यूजुअल जो पिंपल इन्फेक्शन होते हैं या स्किन इन्फेक्शन की वजह से एक्ने होते हैं उनसे अलग होते हैं। आज इस वीडियो में आप जानोगे कि आपके पिंपल्स कैसे अलग हैं और पिंपल से जो यूजुअली होते हैं, और आप इसको कैसे ठीक कर सकते हो। क्योंकि हार्मोनल एक्ने हार्मोन्स के डिस्टर्बेंस से हो रहे हैं, उनके इम्बैलेंस से हो रहे हैं, इसलिए ये पीसीओएस के पेशेंट में होता है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम से जो भी पेशेंट सफ़र कर रहा है उसको हार्मोन्स के इम्बैलेंस की वजह से एक सिम्टम मिलता है पिंपल्स या एक्ने, और ये पिंपल्स एक्ने स्पेशली फेस पे और बैक पे बहुत होते हैं। और ये पिंपल्स इतने पेनफुल होते हैं कि अगर गलती से अपना हाथ भी टच हो जाए या आपको सोते वक्त भी ये प्रॉब्लम करेंगे, अपने हाथ टच होने पे भी ये पेन देते हैं। इनमें पस फॉर्मेशन होता है और इनका जो अपीयरेंस होता है वो नॉर्मल जो एक्ने होता है किसी इन्फेक्शन की वजह से या एलर्जी की वजह से या किसी और रीज़न की वजह से, उनका अपीयरेंस बिल्कुल डिफरेंट होता है। इसलिए इनके अपीयरेंस की वजह से, क्योंकि इन पिंपल्स में हल्की अंदर सिस्ट पड़ जाती है, पस फॉर्मेशन हो जाती है, इसलिए हम इसको सिस्टिक पिंपल्स भी बोलते हैं या सिस्टिक एक्ने भी बोलते हैं, जो स्पेशली हार्मोन्स इम्बैलेंस होने पर ही आपको होते हैं और पीसीओएस के पेशेंट में ही होते हैं। तो इनका जो ट्रीटमेंट है और इनका जो इलाज है वो है पॉसिबल है। आप इनको क्योर कर सकते हो, आप इनसे फ्री हो सकते हो, आप अपनी ब्यूटी को इफ़ेक्ट नहीं होने दे सकते हो, क्योंकि इनका जो ट्रीटमेंट है और पिंपल्स के कंपैरेटिवली थोड़ा सा टफ होता है, क्योंकि यहाँ पर हमें हार्मोन्स भी बैलेंस करने पड़ते हैं। आपकी बॉडी को अंदर से भी प्रॉपर फंक्शनिंग करानी पड़ती है, प्रॉपर हार्मोन सिक्रीट कराने पड़ते हैं मेडिसिन के थ्रू और ट्रीटमेंट के थ्रू। तो थोड़ा सा ट्रीटमेंट इसका मुश्किल हो जाता है और जो एक्ने होते हैं उनके कंपैरिजन में, बट इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको डिस्टर्ब होने की ज़रूरत नहीं है, आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी ब्यूटी ख़राब हो रही है, आपका फेस ख़राब हो रहा है और ये कभी ठीक नहीं होगा। अगर आपको ट्रीटमेंट सही मिले और आपका इलाज अंदर से हो, आपके बॉडी में हार्मोन्स अंदर से बैलेंस करे जाएँ, तो ये आपके जो हार्मोनल एक्ने हैं, जो सिस्टिक एक्ने हैं, वो ठीक किए जा सकते हैं। जो सिस्टिक पिंपल्स हैं या एक्ने हैं जिन्हें हम हार्मोनल एक्ने बोल रहे हैं, वो यूजुअली आपको टीन एज में होते हैं, 18 ईयर्स तक होंगे। बट ये जो एक्ने होते हैं, अगर आपको पीसीओएस है तो ये किसी भी एज पे हो जाते हैं। ये 20 प्लस भी हो जाते हैं, ये 25 की एज पे भी हो जाते हैं, ये 30 प्लस की एज पे भी हो जाते हैं, क्योंकि ये एक सिम्टम है और ये सिम्टम है पीसीओएस का। सिम्टम के साथ साथ क्योंकि हार्मोन्स इम्बैलेंस है आपकी बॉडी में, इसलिए ये आपको किसी भी एज पे हो रहे हैं, 30 प्लस भी हो रहे हैं, 25 प्लस भी हो रहे हैं, और जो आप टीनेजर चल रहे हो 18 से नीचे भी आपको हो रहे हैं। तो ये एक सिम्टम की तरह आपको अपने पीसीओएस में दिखेगा। आपके मेंसेस भी रेगुलर रहेंगे, आपको फेस पे हेयर भी आएंगे, आपको पिंपल्स, ये सिस्टिक पिंपल्स भी होंगे, एक्ने होंगे, आपका हेयर फॉल भी होगा, आपका वेट गेन भी होगा। तो ये चीज़ें जो हैं साथ साथ सारी मिलेंगी, और इससे बचने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप अपनी बॉडी को अंदर से ट्रीट करो, क्योंकि बाहर जो आप चीज़ें अप्लाई करोगे वो चीज़ें बस ऊपर से सप्रेशन देती हैं, उनको
सप्रेस कर देती है टेम्परेरीली। टेम्परेरीली मीन्स थोड़ा सा शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, थोड़ा सा शॉर्ट स्पैन के लिए। फिर बाद में क्योंकि आपके हार्मोन्स बैलेंस नहीं हुए हैं, अंदर से स्टिल प्रॉब्लम वही है, रूट कॉज वही है, तो आपके पिंपल्स ये दोबारा आ जाते हैं। और ये पूरी तरह से बाहर से चीज़ें अप्लाई करने से जाते भी नहीं हैं, ये स्कार भी छोड़ देते हैं और ये बस दब जाते हैं फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। तो बेटर है कि आपका जो ट्रीटमेंट है वो अंदर भी हो और बाहर भी हो, ताकि बाहर जो आप डर्ट फेस कर रहे हो, डस्ट फेस कर रहे हो, इन्फेक्शन फेस कर रहे हो, उससे अपने आप स्किन की केयर कर सको, अपने पिंपल्स को ठीक कर सको, साथ ही साथ आपके हार्मोन्स भी बैलेंस हों, ये बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं आपको थोड़े से टिप्स देती हूँ जिससे आप इनका थोड़ा सा केयर कर सकते हैं और अपने स्किन को थोड़ा नॉर्मल रख सकते हैं, अपने स्किन को बचा सकते हैं। वो टिप्स है, पहली टिप ये है कि आपको एटलीस्ट दिन में 2-3 बार अपना फेस वॉश करना है ठंडे पानी से। आप ठंडे पानी से फेस वॉश करिए, आप बाहर से ट्रैवल करके आ रहे हैं, फेस वॉश करिए, जितना हो सके उसको ऑयल फ्री और डर्ट फ्री रखिए ताकि वो एग्रावेट ना हो, ताकि पिंपल्स आपके बढ़े ना। जितना हो सके मेकअप, बीबी क्रीम्स और केमिकल्स अपने फेस पे यूज़ ना करें, क्योंकि इनसे जो है आपके सिस्टिक एक्ने और एग्रावेट कर जाते हैं और पस फॉर्मेशन हो जाती है, जिससे ये स्कार भी छोड़ देते हैं। तो बेटर है आप इन चीज़ों को थोड़ा अवॉइड करें। नेक्स्ट इज़ आप अपने फेस पे ठंडी चीज़ें अप्लाई कर सकते हो। ठंडी चीज़ें जैसे मुल्तानी मिट्टी होती है, जैसे बेसन होता है, जैसे एलोवेरा जेल होता है, जैसे नीम की जो पत्तियां होती हैं, नीम पत्ती को आप यूज़ कर सकते हो, उसका पेस्ट बना के आप यूज़ करते हो। तो आप नेचुरल चीज़ों से आप उनको थोड़ा सा एग्रावेट होने से रोक सकते हो ताकि वो और बढ़े ना। और साथ साथ बहुत ज़रूरी है कि आप इसका ट्रीटमेंट अंदर से लें, अपनी बॉडी में नेचुरली अंदर से हार्मोन बैलेंस करें, जिसके लिए आपको सही ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है। जब आपका PCOS क्योर होगा, आपके मेंसेस रेगुलर चलेंगे, आपके जो सिस्ट बन रहे हैं, फॉलिकल्स बन रहे हैं ओवरीज में, वो कम होंगे, वैसे ही आपके एक्ने कम होते चले जाएंगे। एंड दिस इज़ द फैक्ट। जब आपके अंदर से बॉडी ठीक रहेगी तो आपका बाहर से भी अपीयरेंस बहुत खूबसूरत आएगा, बहुत ब्यूटीफुल आएगा। और आपको स्ट्रेस नहीं लेना है बिल्कुल भी, क्योंकि हम इसका क्योर करते हैं और इसका क्योर पॉसिबल है। आपको इसका क्योर चाहिए, आपको अपना PCOS ठीक करना है, आपको अपने पिंपल्स ठीक करने हैं अंदर से भी और बाहर से भी, तो आप हमें कंसल्ट करें, हमसे फ्री कंसल्टेशन लें, हमारे डॉक्टर से बात करें, हमसे आके मिलें, ताकि आपके पिंपल्स टेम्परेरीली सप्रेस ना हो के परमानेंटली क्योर हो पाए, आपकी ब्यूटी इफेक्ट ना हो और आपका PCOS भी, आपका हार्मोनल इम्बैलेंस भी साथ साथ ठीक हो। आप हमसे फ्री एडवाइस लीजिए, फ्री कंसल्टेशन लीजिए, हमारा ट्रीटमेंट लीजिए, क्योंकि हमारा ट्रीटमेंट अंदर से हार्मोन बैलेंस करने के साथ साथ बाहर से आपको अपने स्किन का ध्यान रखना भी बताता है और आपका ध्यान रखता है और आपकी ब्यूटी को और इन्हांस करता है। आई होप आपको इस वीडियो से थोड़ी हेल्प मिली होगी अपने पिंपल्स जो PCOS में हो रहे हैं उनको समझने के लिए। आई होप आप अपनी स्किन का ध्यान रखेंगे और अपना भी ध्यान रखना शुरू करेंगे और आप इसका ट्रीटमेंट जल्द से जल्द लेंगे और अपनी ब्यूटी को और इन्हांस करेंगे, अपने PCOS से फ्री होंगे। थैंक यू एंड टेक केयर।